दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 5 दिनों तक, यानी आज से लेकर आने वाले 5 दिनों तक, भारत के 16 राज्यों में लगातार तेज बारिश और आंधी तूफान देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और यह भी बता दिया है कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। कई राज्यों में रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और कुछ जगहों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप भी किसान हैं या फिर यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं या फिर घर के बाहर किसी भी जरूरी काम से जाने की सोच रहे हैं, तो इस खबर को आखिरी तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर राज्य की पूरी डिटेल बताई जाएगी। कौन से राज्य में कब और किस दिन सबसे ज्यादा भारी बारिश और तेज तूफान आएगा। इस बार बारिश का सिस्टम बहुत बड़ा बना हुआ है। अरब सागर से भी नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है और साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। और इस सिस्टम का असर उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत तक दिखेगा। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और ओडिशा, इन सभी जगहों पर अलग अलग दिनों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिजली गिरने की घटनाएं इस बार ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा है और ऊपरी सतह पर ठंडी हवा और निचली सतह पर गर्म हवा के मिलने से बहुत ज्यादा अस्थिरता बन रही है और ऐसे में तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी तूफान के साथ पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। खास करके उन किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनकी धान की बुआई चल रही है या फिर जिनके खेतों में कटाई और घाई का काम चल रहा है, क्योंकि आंधी और पानी से फसल को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज से लेकर अगले 5 दिनों तक लगातार कहीं ना कहीं बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, इन जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। बिहार में भी तेज बारिश होगी, खास करके उत्तर बिहार के जिलों में जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं और यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिजली गिरने की घटनाएं यहां भी हो सकती हैं, इसलिए किसान और आम लोग सतर्क रहें। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, विदिशा, रायसेन, सागर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सीहोर, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में भी आने वाले दिनों में रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, इन जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा के भी कई जिलों में तेज बारिश होगी, खास करके तटीय जिलों में पुरी, भुवनेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजाम, इन जगहों पर तेज बारिश के आसार हैं। राजस्थान के भी कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहां भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर में भी अगले 3 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस सिस्टम का असर दिखेगा। खास करके उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश और भूस्खलन का भी खतरा रहेगा। हिमाचल में भी बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए यहां के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है।